अमरावती में अप्रैल के महीने में ही झुलसाने वाली गर्मी पड़ने लगी है। पारे के 42 डिग्री के पार होने से अमरावती में दिन के समय बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है, जबकि शाम ढलने के बाद भी गर्म हवा का असर कायम है। अमरावती शहर में गर्मी का प्रकोप तेज हो गया है। कुछ दिन पहले तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने से मौसम काफी सुहाना था, लेकिन अब तो धूप बढ़ने से हर दिन तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। अप्रैल के महीने में ही पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। स्थिति ये है कि सुबह 9 बजे के बाद ही गर्मी की वजह से लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। गर्मी का आलम ये है कि पेड़ के छांव में भी राहत नहीं मिल रही। इस झुलसाने वाली गर्मी से बचाव के लिए लोग घर से बाहर निकलते समय अपने आप को पूरी तरह से ढककर ही बाहर निकल रहे हैं। खासकर दोपहर करीब 1 बजे से 4 बजे तक तो धूप की तपिश और भी बढ़ती जा रही है। इस गर्मी में खुद को धूप से बचाना जरूरी है, क्योंकि इस मौसम में हीट स्ट्रोक की आशंका भी रहती है। अगर अप्रैल के महीने में ही गर्मी का ये आलम है तो अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में गर्मी और कितना सताएगी। महाराष्ट्र की जेलों पर अब ड्रोन कैमरे नजर रखने जा रहे हैं। इससे जेल के अंदर कैदियों की सुरक्षा और आवाजाही पर पैनी नजर रखने में मदद मिलेगी। इसके पहले चरण में विदर्भ में नागपुर, अमरावती के सेंट्रल जेल समेत राज्य के 12 जेलों पर ड्रोन से पेट्रोलिंग की जाएगी। महाराष्ट्र के कारागार विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अमिताभ गुप्ता के अनुसार जेल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ड्रोन निगरानी को प्राथमिकता दी गई है। अमिताभ गुप्ता के मुताबिक प्रदेश की जेलों सहित कैदियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत अब ड्रोन के जरिए आवाजाही को कैद करने को प्राथमिकता दी जा रही है। शुरुआत में 8 सेंट्रल, 2 जिला जेल और 2 ओपन जेल में प्रायोगिक आधार पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी। खास बात तो यह है कि ड्रोन से जेल सर्विलांस करने वाला महाराष्ट्र देश का दूसरा राज्य बन गया है। ड्रोन कैमरों का उपयोग कर जेल सर्विलांस करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। यूपी के जेलों में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया, जहां लैपटॉप के जरिए सभी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाती है। वहीं अब जेल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला महाराष्ट्र देश का दूसरा राज्य बन गया है। महाराष्ट्र जेल प्रशासन के मुताबिक 12 ड्रोन विभिन्न जेलों की गतिविधियों को रिकॉर्ड करेंगे। संबंधित ड्रोन से रात में भी रिकॉर्डिंग की जाएगी। विशेष रूप से यह जेल में होने वाली घटनाओं और कैदियों के बारे में अपडेट प्राप्त करने में मदद करेगा। येरवड़ा सेंट्रल जेल, कोल्हापुर, नासिक, संभाजीनगर, तलोजा, ठाणे, अमरावती, नागपुर, कल्याण और चंद्रपुर में पायलट आधार पर ड्रोन निरीक्षण शुरू किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी ड्रोन सर्विलांस को तत्काल रूप से लागू किया है। रेल विभाग ने अमरावती पुणे हमसफर एक्सप्रेस शुरू करने का निर्णय लिया था। मंगलवार को अमरावती स्टेशन से ट्रेन पहली बार यात्रियों को लेकर रवाना हुई। सांसद नवनीत राणा ने इस साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। रेल विभाग ने साप्ताहिक अमरावती पुणे हमसफर एक्सप्रेस शुरू करने का निर्णय लिया था, जिसके अनुसार ये ट्रेन मंगलवार 18 अप्रैल को अमरावती स्टेशन से रवाना हुई। हमसफर एक्सप्रेस हर सोमवार को पुणे से अमरावती के लिए रवाना होगी और अमरावती से पुणे के लिए हर मंगलवार शाम 6 बजे रवाना होगी। मंगलवार 18 अप्रैल को सांसद नवनीत राणा ने चालक यादव व उनके सहचालक का शाल श्रीफल देकर सत्कार किया और हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को रवाना किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में साप्ताहिक रूप से चलने वाली इस ट्रेन को नियमित कर यात्रियों को स्थायी सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। इस ट्रेन के शुरू होने से युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर यात्रा सुविधा मिल रही है। अमरावती पुणे, पुणे अमरावती हे हमसफर आपण ट्रायल बेसिस म्हणजे वेकेशन्स जे सुरू होतात त्याच्यासाठी 2 महिन्यासाठी सुरू केली आहे, वीकली वन्स, आणि आज त्याला आपण हिरवी झंडी दाखवून सुरुवात केली अमरावती पासनं। फक्त सगळे पॅसेंजर जेवढेही अमरावतीवरनं पुण्यामध्ये राहतात, मुलं मुली आहे, स्टुडंट आहे, विद्यार्थी आहे, काम करणारे लोक आहे, त्यांना सगळ्यांना हिची अवेअरनेस झाली पाहिजे की 2 महिन्यासाठी एव्हरी वीक ही गाडी आपल्याला अमरावती ट्यूजडेला अमरावतीवरनं सुटणार आहे आणि येणाऱ्या भविष्यामध्ये आपण हेच प्रयत्न करणार आहे की हीच गाडी आपल्याला परमनेंट पुण्यासाठी गाडी आपल्याला भेटली पाहिजे। त्याच्यासाठी येणाऱ्या भविष्यामध्ये सुद्धा मी प्रयत्न करणार आहे आणि सगळे या गाडीमध्ये जाणारे सगळ्यांचे जर भाव आपण पाहिले, सगळ्यांचा आग्रह होता की ही गाडी परमनेंट झाली पाहिजे, कारण खूप सारे विद्यार्थी
जेव्हा ते ट्रॅव्हल्सनी ट्रॅव्हल करता अमरावतीला तर पर सीट 2000, 3000, 4000 या पद्धतीने त्यांना डिमांड करतात आणि मग त्यांना ट्रॅव्हलिंग करून अमरावतीला यावं लागते. तर आपण प्रयत्न नक्की करणार आहे की येणाऱ्या भविष्यामध्ये ही अमरावतीची पुन्हा अमरावतीची गाडी आहे त्याला परमनेंट झाली पाहिजे. नकली चाबियों की मदद से 4 पहिया वाहन चोरी कर उन्हें अस्पताल के लिए पैसे की जरूरत के बहाने बेचने वाले गिरोह के 4 शातिर चोरों को अमरावती एलसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 5 4 पहिया वाहन जब्त किए गए हैं. एलसीबी के पुलिस उपनिरीक्षक मोहम्मद तस्लीम के नेतृत्व में वाहन चोरी के मामलों की जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया था. जांच के दौरान टीम को जानकारी मिली कि अकोला निवासी शातिर चौपहिया चोर मोहम्मद मुदस्सिर उर्फ टैटू अमरावती शहर की जमजम कॉलोनी में घूम रहा है और उसने जिले से 4 दुपहिया वाहन चुराए हैं. जानकारी के आधार पर टीमों ने 17 अप्रैल को उसे गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसने जिले के तिवसा, चांदूर रेलवे व दत्तापुर थाना सीमा में अपने साथी मंगेश राठौड़, शेख महबूब, मुख्तार अली व 2 अन्य के साथ मिलकर नकली चाबियों की मदद से 4 पहिया वाहन चोरी करने की बात कबूल की. आरोपी टैटू की निशानदेही पर उसके 3 सहयोगी मंगेश राठौड़, शेख महबूब, मुख्तार अली को भी गिरफ्तार कर लिया गया. अमरावती ग्रामीण जिल्ह्यातील 4 चाकी वाहन चोरीचे गुन्हे तपास करण्याबाबत माननीय पोलीस अधीक्षक अविनाश बारगळ सर यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेला निर्देश दिले होते. त्याप्रमाणे स्थानिक गुन्हे शाखा येथील नेमणुकीस असणारे पोलीस उपनिरीक्षक तस्लीम आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी 5 आरोपितांना ताब्यात घेतले आहे. त्यापैकी त्यांच्याकडनं एकूण आतापर्यंत 5 4 व्हीलर ताब्यात मिळालेले आहेत. त्याचप्रमाणे त्यांनी पोलीस स्टेशन, चांदूर रेल्वे, तिवसा, त्याच दत्तापूर येथील 4 चाकी वाहन चोरीची गुन्ह्यांची कबुली दिली आहे. तसेच चंद्रपूर, जालना व बुलढाणा येथे सुद्धा 4 चाकी वाहन चोऱ्या केल्याचं त्यांनी कबूल केलेलं आहे. पुढील तपास पोलीस स्टेशन, चांदूर रेल्वे करीत आहे. अमरावती के नागरिक प्रतिदिन यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रही है और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के उपयोग में वृद्धि हो रही है. ऐसे में वाहन चालकों के खिलाफ यातायात विभाग द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है. अमरावती के नागरिक आए दिन ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं. सिग्नल तोड़ना, गलत साइड से गाड़ी चलाना आम बात हो गई है. इसके अलावा बहुत से लोग गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करते रहते हैं. कोई हेलमेट में फोन चिपकाकर बात करता है तो कोई मोबाइल को स्पीकर पर डालकर मोबाइल पर बात करता हुआ गाड़ी चलाता है तो कोई फोन को कान पर लगाकर कंधे से सहारा देता है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है क्योंकि चालक के पास वाहन को सड़क के किनारे ले जाकर बात करने के लिए 2 पल का धैर्य नहीं होता. यातायात नियम हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए है. एक ही समय में गाड़ी चलाना और मोबाइल फोन पर बात करना दुर्घटना का कारण बन सकता है और कभी कभी चालक या अन्य लोगों की जान भी जा सकती है. पुलिस प्रशासन की ओर से ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है. इसी प्रकार 1 जनवरी से 31 मार्च 2023 तक मोटर वाहन अधिनियम की धारा के तहत कुल 49,999 प्रकरण दर्ज किए गए हैं तथा चालक के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करते हुए 2,44,45,350 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. रस्ते गुळगुळीत आणि चांगले झालेले आहे. पर्यायाने रस्ते चांगले झालेले असल्यामुळे लोक जे आहे ते आपले भरधाव वेगात चांगल्या रस्त्यावर वाहन चालवतात. त्याचप्रमाणे भरधाव वेगात वाहन चालवल्यामुळे त्यांच्या वाहनाच्या वेगावर कंट्रोल राहत नाही आणि वाहनावर कंट्रोल न राहिल्यामुळे एखादं काही जनावर आडवं येणं, स्पीड ब्रेकर येणे किंवा समोरच्या वाहनाची येणाऱ्या वाहनाची जजमेंट न राहणे यामुळे मोठे अपघात होतात. हे मुख्य जरी कारण असलं तरी त्या व्यतिरिक्त अजून भरपूर कारणं आहे की ज्यामुळे मोटर अपघात होतात. त्यात विशेषतः आम्हाला असं आढळून आलेलं की मोबाईलवर बोलणे, वाहन चालवताना मोबाईलवर बोलणे हे सुद्धा एक महत्त्वाचं कारण ठरलेलं आहे. कोणीही व्यक्तींनी 2 व्हीलर चालवताना वाकडी मान करून मोबाईलवर बोलत वाहन चालवणे, त्याचप्रमाणे इयरफोन घेऊन वाहन चालवणे यामुळे अपघाताचं प्रमाण भरपूर वाढलेलं आहे. तरी सगळ्या जनतेला याद्वारे आम्ही विनंती करतो की आपण वाहन चालवताना मग 4 चाकी वाहन असो किंवा 2 व्हीलर असो मोबाईलवर अजिबात बोलणे टाळा. असे भरपूर कारणं आहेत. तरी अमरावती ग्रामीण पोलिसांच्या मार्फतीने आवाहन करण्यात येते की आपण सर्वांनी वाहतूक नियमाचे पूर्णपणे पालन करावे आणि पोलिसांना सहकार्य करावे.
किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक आदि कृषि सामग्री समय पर और सही कीमत पर मिले और उनसे संबंधित शिकायतों का तत्काल समाधान हो, इसके लिए कृषि विभाग की ओर से विभागीय व जिला स्तर पर अलग अलग स्वतंत्र कक्ष शुरू किए जाएंगे। शिकायत निवारण कक्ष का सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक काम चलता रहेगा। सार्वजनिक अवकाश के दिन भी कार्यालय काम करता रहेगा। उसके लिए संबंधित कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। संयुक्त कृषि निदेशक किशन राव मूले ने अधिकारियों को कृषि विभाग के सभी अधिकारियों के साथ साथ विक्रेता, आपूर्तिकर्ताओं के संपर्क आदि की जानकारी तैयार करने के आदेश दिए हैं। बीज, रसायन आदि की आपूर्ति पर कड़ाई से नियंत्रण रखना आवश्यक है। विभाग के सभी 5 जिलों में उर्वरक, कीटनाशक आदि पर इनपुट आपूर्ति को कड़ाई से नियंत्रित किया जाना चाहिए। किसानों को समय पर और उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण आदान उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस संबंध में प्राप्त शिकायतों पर मूले ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिस क्षेत्र से शिकायत प्राप्त हो उस क्षेत्र के निरीक्षक शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करे। मूले ने विभागीय स्तर पर शिकायत निवारण कक्ष की जिम्मेदारी तकनीकी अधिकारी को सौंपी गई है। कक्ष का संपर्क नंबर 0721255242 है और इसी तरह टोल फ्री नंबर 1800233400 पर भी कृषि इनपुट से संबंधित शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अमरावती विभागाचा जर आपण विचार केला तर खरीप हंगामाची तयारी करत असताना आपल्याकडे प्रामुख्याने सोयाबीन, कपाशी आणि तूर या 3 पिकांचंच मोठ्या प्रमाणात क्षेत्र आहे। सोयाबीनमध्ये सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात शेतकरी बियाणं बाजारातून खरेदी करत होते, परंतु मागच्या 2-3 वर्षांमध्ये आपण शेतकऱ्यांमध्ये त्यांनी स्वतःचं बियाणं राखून ठेवण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रचार प्रसिद्धीची मोहीम राबवलेली आहे आणि बऱ्यापैकी शेतकऱ्यांच्याकडे जवळपास आपल्याला जेवढं काही उपलब्ध आवश्यक आहे तेवढं बियाणं हे शेतकऱ्यांनी स्वतःचं राखीव ठेवलेलं आहे। फक्त ते बियाणं वापरत असताना त्याची निश्चितपणे काळजी घेणं आवश्यक आहे की त्या बियाण्याची आपण व्यवस्थितपणे चाळणी करावी, प्रतवारी करावी आणि चांगल्या प्रतीचंच बियाणं वापरावं। त्याशिवाय ते बियाणं वापरण्यापूर्वी त्याची उगवण क्षमता ही तपासून घेणं आवश्यक आहे आणि त्याच्यासाठी अतिशय साधी पद्धत आहे। 100 दाणे हे आपण ओल्या कागदामध्ये व्यवस्थितपणे गुंडाळून ठेवून 2 ते 3 दिवसांनंतर त्याची उगवण क्षमता जर तपासली आणि 70% पेक्षा जास्त दाणे जर आपल्याला त्याच्यामध्ये अंकुरलेले दिसले तर ते बियाणं चांगलं आहे असं समजावं आणि आपल्या नेहमीच्या डोसप्रमाणे बियाणं प्रति एकर वापरावं। नागरिकों को सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि अब बाजार में केमिकल वाले आम आ गए हैं जो सेहत के लिए हानिकारक है। इस पर कार्रवाई की जाने की जरूरत है। फलों का राजा आम पिछले 5 से 7 साल से जहरीला होता जा रहा है। रासायनिक से पकाए गए आम के कारण कई बार सेहत पर विपरीत प्रभाव भी देखने को मिलता है। फलों का राजा कहे जाने वाले आम को पकाने में इस्तेमाल होने वाले रसायन लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है क्योंकि फलों को पकाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। फरवरी-मार्च के महीने में बाजार में बिक्री के लिए आने वाले आम जहरीले रसायनों का इस्तेमाल कर पकाए जाते हैं। इस आम को खाने से सेहत को खतरा होता है, इसीलिए संबंधित विभाग के अधिकारी सीजन से पहले बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध आमों को नहीं खरीदने की सलाह दे रही हैं। रसायनों का उपयोग करके उगाए गए आम को खाने से पेट की बीमारी होने की अत्यधिक संभावना होती है। व्यापारी और विक्रेता आम को पूरी तरह पकाने से पहले ही सिर्फ पैसा कमाने के लिए बाजार में बेच रही हैं। आजकाल उन्हाळ्याचा सीझन आहे आणि आंब्याचा सीझन आहे। आंब्याच्या सीझनमध्ये आपल्याला अशी कल्पना वाटते, आपल्याला असं वाटते की सर्व आंबे हे कृत्रिमरित्या कॅल्शियम कार्बाईड या केमिकलने पिकवले जातात। तथापि काही दिवसापासून FSSAI फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया व शासनाने आंबे पिकवण्यासाठी इथिलीन गॅसचा वापरची परवानगी दिलेली आहे। त्यामुळे आजकालचे जे आंबे येतात ते इथिलीन गॅसने पिकवलेले असतात किंवा नैसर्गिकरित्या पिकवलेले आंब्याचे आपण भरपूर ठिकाणी बोर्ड पाहतो की इथे नैसर्गिकरित्या आंबे पिकवलेले आहेत। त्यामुळे आपण हे जे आंबे खातोय सध्या हे बहुतेक सगळीकडे एकतर नैसर्गिकरित्या उन्हाळा असल्यामुळे पिकल्या जातात किंवा इथिलीन गॅसने किंवा रॅटनिंग चेंबरमध्ये पिकवल्या जातात। तथापि आपल्याला जर असं काही आढळलं की कॅल्शियम कार्बाईडने हे पिकवले जात आहेत, अशा प्रकारचं जर काही शंका आली तर आपण आमच्याशी संपर्क साधावा। आम्ही त्या अशा समाजकंटकाविरुद्ध कडक कारवाई करू याची मी आपल्याला ग्वाही देतो। अमरावती में धूप और बारिश का खेल जारी है। मंगलवार को जहां गर्मी थी वहीं बुधवार को बादल छाए रहे। जिले में अगले 5 दिनों तक बारिश की चेतावनी दी गई है। विदर्भ में दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ रहा है।
बुधवार को अमरावती जिले सहित विदर्भ में अगले 5 दिनों तक बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी। अमरावती मौसम विभाग के विशेषज्ञ अनिल बंड ने चेतावनी दी है कि बादल छाए रहने के बावजूद तापमान 41 से 42 डिग्री के बीच रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ हा द्रोणीय स्थितीच्या स्वरूपात हवेच्या मध्यम स्तरात कार्यरत असून याच्या प्रभावामुळे पंजाब, पाकिस्तान तसेच नैऋत्य राजस्थानवर 1.5 किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वारे वाहत आहे आणि हा पश्चिमी विक्षोभ मैदानी प्रदेशाकडे येत असल्यामुळे, भारतीय भूभागाकडे येत असल्यामुळे आजपासून पुढील 5 दिवस ढगाळ वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता असून पश्चिम तसेच पूर्व विदर्भात दिनांक 19 एप्रिल ते 23 एप्रिलपर्यंत सर्व जिल्ह्यामध्ये तुरळक ठिकाणी हलक्या मध्यम पावसाची शक्यता असून यामध्ये विजांचा कडकडाट तसेच काही ठिकाणी वेगवान वारेसुद्धा राहतील। तसेच गेले 4-5 दिवस असलेल्या निरभ्र वातावरणामुळे दररोज तापमान वाढत गेले असून काल दिनांक 18 रोजी कमाल तापमान हे काही वेळासाठी 44 डिग्रीपर्यंत पोहोचलेले होते, परंतु आजपासून ढगाळ वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता असल्यामुळे तापमान थोडे कमी होण्याची शक्यता असून उद्यापासून कमाल तापमान हे 41-42 डिग्रीच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे। आजचे तापमान 42-43 डिग्रीपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे। राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज का ग्राम जयंती महोत्सव हर साल गुरुकुंज मोजरी में मनाया जाता है। इस वर्ष भी कीर्तन व महाप्रसाद के साथ इस ग्राम जयंती महोत्सव का समापन हुआ। इस वर्ष 7 दिनों तक मोजरी गांव के आदर्श चौक पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें कीर्तन, सामुदायिक ध्यान, भजन, व्याख्यान, प्रबोधन, लोकगीत, अंधविश्वास उन्मूलन कार्यक्रम। ग्राम जयंती महोत्सव में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती 7 दिनों तक सामूहिक ध्यान और प्रार्थना की गई। कार्यक्रम की शुरुआत 11 अप्रैल को श्री गुरुदेव विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं द्वारा शोभा यात्रा से हुई तथा मंगलवार को महाप्रसाद कीर्तन के साथ ग्राम जयंती महोत्सव का समापन हुआ। इसी बीच समापन कार्यक्रम के बाद श्री गुरुदेव विद्या मंदिर के विद्यार्थियों द्वारा स्वर गुरुकुंज नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन से मोजरी के लोग मंत्रमुग्ध थे। मानवतेचे महान पुजारी ब्रह्मलीन वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांची 30 एप्रिलला जयंती असते, परंतु त्यांनी आपली जयंती ग्राम जयंती म्हणून साजरी करावी असे सर्व त्यांना अनुयायांना सांगितलं। त्याचप्रमाणे आम्ही मोजरी गावातील ग्रामजयंती महोत्सव समितीच्या वतीने वंदनीय महाराजांची जयंती गेल्या 11 तारखेपासून आम्ही सुरुवात केली आहे आणि या महोत्सवात आम्ही सर्व प्रकारचे कार्यक्रम केले आहे। त्यात अंधश्रद्धा निर्मूलन असो, सामाजिक उपक्रम असो इत्यादी आम्ही या जयंतीच्या माध्यमातून राबवले आहे। पुढे आमचा हाच प्रयत्न राहील की समाजाच्या हिताचे आम्ही या ग्रामजयंतीनिमित्त आम्ही प्रबोधन कार्यक्रम करू आणि ग्रामजयंती साजरी करू। या ग्रामजयंती मागचा उद्देश एकच आहे की लोकांमध्ये पूर्ण जागृती व्हावी आणि जे लोकांना जे हवे म्हणजे तुकडोजी महाराजांना जे हवे म्हणजे अभिप्रेत जे गाव होते ते गाव सर्वत्र निर्माण करणारे संदेश पोहोचणे हा ग्रामजयंतीचा मूळ उद्देश आहे। तसेच गावातील सलोखा, एकोपा आणि संपूर्ण युवक मंडळी एकत्रित येतात आणि गावात 8 ते 10 दिवस पूर्ण आनंदाचं वातावरण राहते आणि सगळे लोक गुण्यागोविंदाने राहतात। ग्रामजयंती मागचा मूळ उद्देश एकच आहे, सारं दररोज इथे रात्री सारं सांस्कृतिक कार्यक्रम होतात, त्यामध्ये भारूड असो, कोणती लोककला, लोकनाट्य, प्रबोधन, अंधश्रद्धा निर्मूलन अशा प्रकारचे विविध कार्यक्रमाचं आयोजन केले जाते आणि संपूर्ण शेवटच्या दिवशी संपूर्ण गावाला भोजन असतात। त्याकरिता प्रत्येकजण आपापल्या परीने तनमन धनाने होईल ती मदत करत असतात। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसी न्यूज अमरावती।